चंदा कैसेट्स। क्या बात है, भगवान बनौले रहे तो संवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। हम भोजपुरी बिरहा गायक राम आशीष यादव अपने पूर्वांचल के माटी से आप बड़े भैया प्रकाश यादव मलदहिया के देख रेख में एक बिरहा प्रस्तुत करते हैं जो बिरहा का शीर्षक बा मुर्दे की जान खतरे में। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब भैया लोग जरूर पसंद करिहन। बिरहा के भूमिका में मास्टर साहब कवि का संकेत बा। खेत खलिहान धन संपदा के लिए आज इंसान इंसानियत को मिटाया। दुनिया की आंखों में धूल भी झोंक कर जिंदा व्यक्ति को आज मुर्दा बनाया। क्या कहेगा जमाना फिकर ही नहीं, बेहया बन कर के जीने की आदत हुई। माफ भगवान कैसे करेगा उसे, चाल जिसकी जमाने में आपत्ति हुई। ए बाबू, बताया जाता है कि इस धरती का सबसे समझदार जीव व्यक्ति आदमी को बताया गया, लेकिन यही आदमी इतना घिनौना कर्म कर रहा है जेके कहले में भी शर्म आवत बा। बिरहा में एक लाइन गीत मास्टर साहब लगल। भैया वाह, भगवान बनौले। बड़ा मिजाजदार गीत है। आई हमरे 10वीं भैया लायक कह नाम सुनाए भैया ये कलयुग में जय मेहरारू, जय हो दारू, जय मेहरारू, तू ये चीज के राज बा। गीत गीत रहे, लेकिन बिरहा के अंतर्गत कवि जी का कलम संकेत करत बा आज इंसान कितना गिर चुका है।
आदमी आदमी से चोरी कर ले, जग से चोरी कर ले, लेकिन जो ऊपर बैठा है उसके दरबार में क्या इंसाफ होगा। कवि जी ने लिखा, आंख भले जग के ढक देवा, आंख भले जग के ढक देवा, रब का ढकी नया हो। चली नहीं भगवान के आगे, चली नहीं भगवान के आगे, हो जाई बात राख हो। चली नहीं भगवान के आगे। ए बाबू जरा गौर करेंगे, एजे से कहानी की शुरुआत हो गई, आखिरकार कहानी है कैसी, गौर करेंगे। विफल हो जाता हर बल वक्त जब कि आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कानपुर यूपी सिरसा गांव की कहानी है, कानपुर यूपी सिरसा गांव की कहानी है। एक गरीब बदनसीब की परेशानी है। कुमार संपत राम का वही परिवार रहा, कुमार संपत राम का वही परिवार रहा। पत्नी सावित्री और सूरज एक कुमार रहा। ए बाबू तनिषा याद तो भैया लोग कहानी के समझ चलो, कहानी बहुत दूर के नाबा, बल्कि प्रांत उत्तर प्रदेश जिला कानपुर के अंतर्गत एक गांव, जौना गांव के नाम बताओल गए सिरसा। ए बाबू वही के रहे वाला कुम्हार जाति का एक बड़ा ही गरीब परिवार, जेकर नाम बताओल गई संपत प्रजापति। ए बाबू और के परिवार में बा संपत का धर्म पत्नी, जेकर नाम पत्रिका के माध्यम से सावित्री बताया गया। आए मेरे मित्रों, परिवार में पति पत्नी के मोहब्बत से एक लड़का का जन्म भइल, जौने लड़का का नाम लोग बड़ा प्यार से सूरज रखलन। घर का बाऊ माई के प्यार स्नेह दुलार से पलत हो। धीरे धीरे लड़का जवानी की दहलीज पे कदम रखा, और परिवार में काबा जिए का सहारा का हो। 5 बीघा जमीन कच्चा घर मकान रहा, 5 बीघा जमीन कच्चा घर मकान रहा। परवरिश के लिए काफी दिया भगवान रहा। इधर जब सोना सत्य का सूरज नौजवान हुआ, कमाने जाने का मन में उफान हुआ। ए बाबू, बाऊ माई का प्यार पा के सूरज धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर कदम रखलस। कहल जाला संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। ए बाबू 16-17 साल का जब उम्र सूरज का भइल बा, अपने मित्रन के साथे पढ़े जात हो। पढ़ के घरे आवे, एक दिन 2-4 लड़का बैठल हुन, आपस में बात करत हुन कि कारे सूरज, ये कितना दिन तक तोर बाऊ बुढ़ौती में दिया गगरी बना के तो के जिये यहाँ खिये यहाँ, तो एक काम कर, हमन के जात जा बाहर कमाए। अगर तोरो इच्छा बात हमन के साथे चल,
बड़ा बढ़िया पगार मिलत बा। ए बाबू, सूरज गया घर और जा करके अपने वृद्ध माता पिता से बोला कि बाबू कितना दिन तक हमहन के गरीबी में जीवन बितावल जाई, कौनो आसरा ना बा, 5 बीघा भगवान के दिहल जमीन जरूर बा, लेकिन हमार कोई ना होत बा। ए बाबू, बाऊ माई अपने बेटवा के समझावत हो कि ए बेटा जुग जमाना बड़ा खराब हो, एक के तुहाई तबाला जो हमन के आंखी का रतन हुआ, हमन के बुढ़ाई का सहारा हुआ। ए बाबू, संपत और उनका धर्म पत्नी यानी माई और बाऊ अपने बेटवा के समझावत हुवन। बिरहा में मास्टर साहब एक नई नई गीत लगल। बाबा बड़ा मिजाजी गीत है मास्टर। कौनो नई नवेली दुल्हन अपना ससुराल में आई है, अच्छा तो 2-4-5 महीना बड़ा बढ़िया से बीतल, अच्छा तो अपने खूबसूरती पर नाच कर, तो जो ओकर ननद रहे वहू के नाच रहे, दोनों में बोली ठोली शुरू हो गई। एक ना दुल्हनिया अपने दुल्हा से कलश के सुनाए राम जी, ये जमन रोज रोज ताना सुनती अब हमसे ना सहात हो, बड़ा अंदर से ग्लानी हो, बड़ा दुख होला। मर्दा कलश के कौन तो के परेशानी हो, वो बतावत बे, का बतौले बे। देखी ननद मारेली ताना, देखी ननद मारेली ताना, निकला गे न घर के खाना। तुहरा न बुझाता राजा, तुहरा न बुझाता राजा, कैसे रहली घर में जनाना। तुहाँ से शादी करके, तुहाँ से शादी कहके हम पाँचता दीवानी हो, तुहाँ से शादी कहके हम पाँचता दीवानी हो। पापा के बोला के नई हर जात बानी हो, ए जी ए बाबू ई त गीत रहे, लेकिन बिरहा के अंतर्गत संपत राम उनका धर्म पत्नी अपने जवान बेटवा के समझावत हैं कि रे बेटा, ए धरती पर हमहन के तोहरे सिवा के बा, ए बेटा तो ही तो हमहन के बुढ़ाई का सहारा हुआ। कहले हुन जा, का कहलन जा, तू तो बाटा अकेला बेटा, अकेला बेटा, अखियन के हमहन के तारा। हमहन के बुढ़ैया के, हमहन के बुढ़ैया के, तो हई तबारा सहारा। घर में खाए आ नहाए के यकाज कौन बा, घर में खाए आ नहाए के यकाज कौन बा। आपन गृह
बाऊ अपने जवान लड़का के संपत समझावत उनके बेटा अब तोहरे अलावा ये धरती पर हमहन के बा ए बेटा आपन काम कैले में कैसन शर्म परमात्मा दिहले हुवन का दिले हुवन संकेत बा मालिक कदी हल पाचा बीघा जमीन बाप भाऊ समझावत उनके बेटा भगवान का देहल 5 बीघा जमीन हो हमहन के कैले के कमी हो अरे मालिक का दिहल 5 बीघा जमीन बाप अपने खेते पर कुआं बोरिंग मशीन बा जौवन चाहा उगावा ये तराज कौन बा जौवन चाहा उगावा ये तराज कौन बा आपन गृहस्थी कैले लाज कौन बा रे बेटा ए बाबू माई बाबू समझा के अपने लड़का के हैरान हो गई ना लेकिन लड़का बात के मानल ना ए बाबू धीरे धीरे शाम हो गई और रात का वक्त हो सब लोग भोजन करके अपने अपने रूम में सोवल हुवन इधर सूरज रात के जब सुतल तो ओकर मित्र फोन के लस्कारे मित्र चले के बाका चोरी से वह लड़का घर से निकल पड़ता है बताओ जला बाबू विनाश काले विपरीत बुद्धि वो लड़का लड़कों की संगत में पड़ करके घर से भाग जाता है ये हर बाबू माई के कुछ पता ना कि हमार बचवा कहाँ बा विधा में मास्टर साहब एक लाइन गीत बदल गई बाबा बाबा कौनो लड़का कौनो लड़की के देख के चेतावनी दिलस कहलस का कहत अपना के बुझा तारू बड़ी का पाबी तारी लौकत बहरी जौवन पेन्हले बारू भीतारी लेकिन विरहा में भाव लगल ये बात हर आदमी के ऊपर बा का हो गला उह जे कर अपने मान के नाही मानेला जे की बात बड़ कन के बाहर
ए बाबू, वह लड़का सूरज अपने संगीन साथे दोस्तन के साथ में घर से निकले का योजना बना लेलस। भइल का बिना बतौले घर से मुंबई में आइले। कौनो नहाल चले घर पठौले। भइले बिकल हर घरे बाबू माई। पतवाला गाँव घूम घूम के ही ताई। घर से भागे के लाले योजना बनाई। ए बाबू, इधर सूरज अपने मित्रन के साथे बाप मतारी के चोरी रात के वक्त घर से भाग जाता है। आज जब घरे से भागल पंचो जा करके बॉम्बे में एक प्राइवेट फैक्ट्री में सर्विस करने लगता है। इतने ना ये बाबू, बॉम्बे जा करके अपने माता पिता के भी भुला गई। बतौली हम आप सब भैया लोग से कि जमाना में बड़ा संभर के रहे काम बा। बिरहा में एक लाइन गीत बदल गई मास्टर। गीत बा कि हो कोनो नई नवेली दुल्हन के परेशानी है मास्टर, बड़ा दुख में बा। अपने सैया के रात के समय खोद के जगावे। कैसे जगावत है? उठिए बलम जीतनी, उठिए बलम जीतनी डी बाहरी जलाई हो। बलम जितनी दी बाहरी जलाई हमरा चोलिए में जाने का कोइल बा समाई। इधर सूरज गइलन जाके बॉम्बे में बम्बई राजा बन गई, बम्बैया राजा हो गई। भइल का बम्बई के रंग में बेटा गोइल रंगाई हो। बम्बई के रंग में बेटा गोइल रंगाई। बाबू माई के एकदम गइल भुलाई। धीरे धीरे समय बीतत हो, 5 साल का समय बीतल। इधर बाप मतारी बड़ा परेशान हुआ। गांव घर के लोग आकर के सांत्वना देते हो, समझावत हो कि ये संपत्ति भैया भाग्य नसीब में अगर लड़का का दुलार प्यार लिखल हुई तो जरूर लौट के आई। भइल का 5 साल बीतल का बोल ना खबरिया,
कदम गईल भुलाई। ए बाबू इधर सूरज जाके बॉम्बे में छौले हुवन, इधर वृद्ध माई बाऊ दोनों गांव में शोक में पड़ल हुवन, चिंता में पड़ल हुवन कि आखिरकार हमार जवान बेटवा घरे से गईल आ गई तो कोनो खबर नहीं कैलस। ए बाबू चिंता में जोन मतारी बा धीरे धीरे कमजोर हो गईलिन। अब कमजोर भइलिन तो अचानक तबीयत खराब भइल। गांव के लोग सम्मानित लोग एकत्रित हुए, समझा रहे हैं कि ये संपत भैया शायद परमात्मा के इहे मंजूर बा। तब तक वो बुढ़िया मतारी उठलिन आ उठ के अपने पतिदेव यानी संपत राम से एगो बात कहलिन। बात का कहली मास्टर साहब बिरहा में गीत बदल गई। अरे पिया परदेस गईल तार लागल चोटी आवे। ए बाबू ई तो गीत रहे, लेकिन बिरहा के अंतर्गत ओ बूढ़ी माँ चारपाई पे लेटी है, तबीयत बहुत ही नाजुक है। किसी तरह उठ करके बैठती है और अपने पतिदेव से कहती है कि सैया हमके लगत है। का लगत है? लागता कि नहीं लागता कि नहीं औवे लालिया बादुरिया बे। हीराबा के खाई गईल काल यही दुनिया में, हीराबा के खाई गईल काल यही दुनिया में, काल यही दुनिया में। लागता कि नहीं औवे लाल यही दुनिया में। ए बाबू उ बुढ़िया मतारी अपने पतिदेव अपने सैया से कहलिन कि सैया लगत है कि इतने दिन हमारे बेटवा के दुलार प्यार लिखल रहे, हमके लगत है कि हमार बचवा अब धरती पर ना रहल। भइल का मास्टर कल पतक हंसत आइल तन में कमा जोरी। एक दिन माई के अब काट गईली डोरी। बाबूजी का भइला पूरा हाल यही दुनिया में, बाबूजी का भइला पूरा हाल यही दुनिया में, हाल यही दुनिया में। लागता कि नहीं हवा लाल या दुनिया में। ए बाबू तमाम गांव घर के लोग एकत्रित हैं, सभी लोग दोनों प्राणी के समझावत हुन कि भैया जायदा का करबा, परमात्मा के घर में कोनो बिगाड़ कैले होखबा। ए बाबू इतना बतिया तो बुढ़िया मतारी कहलिन कि हमके विश्वास ना होत, अगर हमार बचवाए धरती पर रहत तो जरूर फोन कैले रहत। ए बाबू सभी लोग शाम का वक्त है अपने अपने घर के लिए गए, लेकिन देखा बारे प्रभु का खेल। आज वो बूढ़ी माँ जैसे ही जाकर के घर में सोती है, भोर के समय में बुढ़िया मतारी के शरीर से एक पंछी उड़ गई। आए बाबू जब पंछी उड़ल है, इधर बुढ़ऊ संपत राम गईलन अपने बुढ़ा के जगावत हुन कि बुढ़ा उठाओ, सुबेर न भइल।
ए बाबू लेकिन मन पंछी रहे तब बोले। ए बाबू, संपत राम अपने धर्म पत्नी के शरीर पर मुड़ी रख के रोवत हुवन। बारे प्रभु बाई कवन खेल खेलत हुआ। गांव घर के लोग आए, वो बुढ़िया मतारी का लाश श्मशान घाट के लिए लोग लेकर गए। और जो श्मशान घाट पर गईलन है संपत राम, समय ऊ है पंचो जब हाथ में अग्नि ले जाकर के अपने धर्म पत्नी के अग्निदान करना चाहते हैं। वो समय बुढ़ऊ के आंख से आंख छलक गई। आ रोके एगो बात कहलन पंच सबे का कहलन। गौर करेंगे विरहा के सुनने वाले प्रेमी लोग, कितनी ऊंची बात कवि जी ने दर्शाया है कि जीवनिया हमरो थोड़े दिन के, अरे जीवनिया हमरो थोड़े हो कि जीवनिया हमरो थोड़े दिन के, अरे तो के हम दयाली के हम के देली अग्निया। कितना ऊंची बात संपत राम अपने मरल औरत से कहत हुन कि अरे पगली तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे कि हम तुहके अग्निदान कर देली, लेकिन हमके अग्निदान के करी। एक लड़का का सहारा रहे वो हमन के अधजल में छोड़ के चल गई। ए बाबू, दाह कार्य संपन्न हुआ। दाह कार्य संपन्न हुआ, श्मशान से घर पर आए हैं। अरे सुखा न अखिया एको पल तेरा ही किसी तरह मनाए हैं। श्मशान से घरे अइलन संपत राम। गांव घर के लोग मिलजुल करके वो बुढ़िया मतारी का तेरही का कार्यक्रम संपन्न कैलन। गमगीन रहे बुढ़ऊ हरदम, बुढ़ऊ के हमेशा चिंता सतावत हो। गमगीन रहे बुढ़ऊ हरदम, ना कष्ट सहन कर पाए हैं। अरे एक माह के ही अंदर संपत जग छोड़ पर आए हैं। ए बाबू, लड़का का शोक, औरत का वियोग, चिंता में संपत राम एक महीना के अंदर ही ऊ भी धरती के छोड़ चलन। जब धरती के छोड़ गिलन पंचो, गांव घर के लोग अइलन, उनकर भी क्रियाकर्म कैलन। धीरे धीरे समय बीते लगल। जब समय बीते लगल बाबूजी कहल जाला जेकर लाठी वही का। बिरहा में तनिषा एक मोड़ आयल, मोड़ का बिरहा में एक नई गीत भी लग गई। आवा मिजाज बना के मास्टर। हो कौनो मेहरारू का बिरह वेदना है। अरे मन करे सिलावटी पर हासिल, मन करे सिलावटी पर हासिल, आंखों चदे जवानी राजाऊ। मन कर सिलावट पलोड़ा से ऊंचा दी जवानी राजाऊ। कौना समती तंग काटा तारा चानी, लगा के माछरी चानी राजाऊ। लेकिन बिरहा में भाव लगल। कवि जी कितना सुघर बात लिखलन। अरे जे करी बाप लाठी वही का भाई से, जे करी बा लाठी वही का भाई, कहावत ये पुरानी बाबूजी। कर बलाठी वही कहावत ये पुरानी बाबूजी। जहाँ सुई नाया माले वहाँ भार, हम भी मानी भार।
संपत राम का धर्म पत्नी ये धरती के छोड़ गई। संपत राम भी ये धरती के छोड़ चलन। एक उनके जमीन जायदाद का वारिसदार सूरज हलन वो गांव के छोड़ गईलन। अब गांव के एक दबंग किस्म के आदमी का नाम रहे केहू ना जमीनिया कर हलवारिसदार हो गौवा का तेजू सिंह दबंग का साकारी हो। वही गांव के रहे वाला तेजू सिंह बड़ा ही बदमाश किस्म का इंसान है, बहुत बड़ा काश्तकार है। ए बाबू जब ये बात के जान गई कि अब तक संपत राम को कोई वारिसदार ना बा, जा करके 5 बीघा जमीन और उसका मकान फर्जी बैनामा करा लेता है। तो भैल का पहपट में कहनाम हो अरे तहरा बके सेती में हाई घरवा जमीनिया बाबू साहब हो। अरे तहरा बके सेती में घरवा जमीनिया बाबू साहब हो। मोच खड़ी करके काटेला चनिया बाबू साहब हो। ए बाबू तेजू सिंह जा करके जबरदस्ती फर्जी बैनामा करा लेता है और जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। इधर अचानक भइल का अरे पिता के 12 साल सूरज अरे बॉम्बे से अचानक आया है। अब बाबू माई मोर मर गई। अब खबर गांव से पाया हो अरे घर जमीन ले ले तेजू सिंह सनिया बाबू साहब हो। और 1 इंच ना दी है कहा पुरानी बाबू साहब हो। ए बाबू 12 साल बिताने के बाद वह सूरज फिर बॉम्बे से वापस अपनी जन्मभूमि के लिए आता है। जब अपने गांव में गई पंचो गांव घर के लोग एकत्रित भइलन। अरे ये तो सूरज है। सभी लोग बैठ रहे हैं, सभी लोग की आंखों से आंसू छलक रहा है। एक वृद्ध इंसान आया और बोला कि बाहरे बेटा बा तू तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है रे। आश्चर्यचकित नयनों से देख रहा है सूरज कि आखिर बुढ़ऊ बाबू कहल का चाहत हुवन। तब तक बाबा कहलन कि बेटा तोहार बाबू माई अब धरती पर ना रहलन। तो क्या दुर्भाग्यशाली ऐसे बतौली कि एक बेटवा का फर्ज होला कि कम से कम अपने बाबू माई की अग्निदान कर दही। तू तो वो अधिकार खो देहला। एक बात और बेटा जान ला कि जौन हो 5 बीघा जमीन रहे आज जौन तोहार कच्चा मकान रहे तेजू सिंह जबरदस्ती फर्जी बैनामा करा के कब्जा कर ले बारन। अब इधर सूरज का कैलन आल्हा में कहना अरे डारी कचूकल बंदरी अरे बात कै मरा दवा बाबू। मौका कचूकल हाथ मलाई सूरज के सूझे नहीं कौनो उपैया पंचो। कोटा कचारी कुल लाला या बछान
तेजू सिंह के आगे केहू के खुले ना जुबनिया पंचो। सब कहे कहियो तोर मारी दी है जान। भय भीत सूरज तब सोच के उपैया बाबू। घर में लटकाया एक पत्रिका सुजान। ए बाबू, गांव घर के लोग समझा रहे हैं कि बेटा जाने दे, उससे क्या होगा। ना केहू कुछ लेके धरती पर आई, ना केहू कुछ लेके। ए बेटा, अपने परिश्रम से तू चाहबा तो उससे ज्यादा बन जाई, लेकिन ई बदमाश हो, कहीं ऐसा न हो जाए कि धन के लालच में तुहार जान मार दे। ए बाबू, सूरज कोर्ट कचहरी हर जगह से परेशान होके एक उपाय मन में सोचलस। उपाय का सोचलस? जा करके 2 पोस्टर बनवाया, पत्रिका बनवा के गला में आगे की तरफ बांध लेलन और एक के पीछे पीठ पर लिखवलन का, जिंदा हूं मैं, मुझे मुर्दा का है दुनिया पंचो। हमारी खातरे में हुए मुरादे का जान। पाता पाया कानपुर मुख्यमंत्री यही है बाबू। पहले से तैयारी किया जाई के नौजवान। करिया के आगे ए बाबू, सूरज को जब ये पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कानपुर में आने वाले हैं, इधर ये भी तैयारी कर दिया। गले में आगे की तरफ एक पोस्टर लगाया, पत्रिका लगाया, जिसपे लिखा था मुर्दे की जान, और पीछे भी एक पत्रिका लटकाया है जिसपे लिखा था मुझे इंसाफ चाहिए। ए बाबू, इधर माननीय अखिलेश यादव जी का काफिला चल रहा है। वो जवान भी भीड़ को चीरते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के गाड़ी के सामने पहुंचा। पुलिसकर्मी लोग उस नौजवान को हटा रहे हैं, तब तक नजर पड़ी माननीय मुख्यमंत्री साहब की। हुआ क्या? सीएम अखिलेश जी का जलब जाब काफिला बाबू। गड़िया के आगे लेट गया हो बेजान। पुलिस कर्मी के तनोहा कावया गवा से बाबू। कहा मुख्यमंत्री से मिलाई सुजान। अखिलेश यादव जब देखल हालतिया बाबू। डीएम के सहेजे करो समस्या निदान। पाई के आदेश डीएम कैले कार्यवाही बाबू। हाजी बयाननामा मिलल जांच के दरमियान। ए बाबू, वह नौजवान सूरज पत्रिका पोस्टर लगा करके भीड़ को चीरते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री साहब के गाड़ी के सामने भइल, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने देखा कि कोई नौजवान है जो परेशानी का मारा है, संकट का मारा है। गाड़ी से उतरते हैं, जा करके उस नौजवान को गले से लगा लेते हैं, पूछते हैं कि बोलो मेरे भैया, क्या परेशानी है, क्या दुख है आपको? सारी अपनी बीती हुई कहानी को नौजवान सूरज बताता है मुख्यमंत्री साहब से। जब मुख्यमंत्री साहब इस बात को सुने, डीएम को बुलाए और आदेश दिए, जाओ जल्द से जल्द इस नौजवान की समस्या का समाधान किया जाए। डीएम साहब गईलन कोर्ट में, और जब कोर्ट में गए, छानबीन होना शुरू हुआ तो बाबूजी फर्जी बैनामा मिला। और जब फर्जी बैनामा मिला तो तेजू सिंह को
420 में जेल जाना पड़ा और हमारे सूरज को बाऊ माई तो चल गिलन, लेकिन बाऊ माई के मरने के बाद भी एक सहारा मिल गई। आखिरी भाव हो। यही से कहनाम अरे सपा के शासन में ए बाबू सपा के शासन में अतीम के न्याय मिल गई। अरे तमाई बाबू कैले जिए खातिर आय मिल गई। कहनाम अरे धन्य समाजवादी, अरे धन्य अखिलेश हो, अरे जेकर की बड़ाई गाँव उत्तर पारा देता हो। अरे तालाबकारी योजना से उपाय मिल गया। बाबू माई कैला जिए खातिर आय मिल गया। अगले कड़ी में कहनाम कहल जाला बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख, और जिसने किया है यारो उसका घर देखो। ए बाबू जेकर नियत साफ रही तो हमेशा बरकत हुई, और जेकर नियत खोटी भई तो के जेल का रोटी मिलल। कहनाम का अरे तेजू सिंह खाया जिम, अरे जेलवा का रोटी आप फांसी ऊ जरूर जेकर नियत रही खोटी। सबक सीखे खातिर और दिल में हाय मिल गई। और तो बाबू माई कैला जिए खातिर आय मिल गई। यहीं से कहानी समाप्त हुई। अपने खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल वर्मा का स्वर्ग से चलिका कवि बच्चन कवि पता का की जीवनिया हमरो तोड़े दिन के आशीष राम चरण दौलत के भूखल दुनिया जीवनिया हमरो तोड़े दिन के। Hey!